मुख्य द्वार से एंट्रेंस करे, आमागुड़ा चौक से जब शहर की ओर एंट्रेंस करे तो उन्हें बस्तर की खूबसूरती राइट साइड में बनी हुई दिखाई देगी, जिसमें आपको जितनी तत्परता के साथ, जितनी धैर्यता के साथ, जितनी संवेदनशीलता के साथ निगम के द्वारा इस वाल पर इसकी बस्तर के पर्यटन स्थलों को उकेरा जा रहा है, शायद उतनी ही तत्परता, उतनी ही संवेदनशीलता के साथ इनका संरक्षण अगर उनके द्वारा किया जाएगा तो ही हम सही मायने में मानेंगे कि जिस उद्देश्य से अपनी संस्कृति और परंपरा को लेकर के देश विदेश में जाना जाता है और बस्तर की खूबसूरती, यहाँ की संस्कृति और यहाँ की परंपरा को देखने समझने के लिए देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं बस्तर में घूमने के लिए। जब भी फेस्टिवल का समय रहता है, खासकर बस्तर दशहरा यहाँ का एक फेमस ऐसा पर्व है जिसकी खूबसूरती देश विदेश सहित दुनिया के अलग अलग कोनों में रहने वाले लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। और इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण चीज जगदलपुर शहर में जुड़ गया है। जैसे अब शहर के एंट्रेंस करते हैं, पहले यहाँ पर आपको ठेले वाले दिख जाया करते थे, लेकिन अब शहर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए नगर निगम की ओर से एक बेहतरीन खूबसूरत पहल किया गया है, जो बस्तर जिले में और बस्तर के आसपास जितने भी खूबसूरत केंद्र हैं, घूमने के केंद्र हैं और पर्यटन केंद्र हैं, उसको चित्रकारी के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है, ताकि जो लोग बाहर से घूमने के लिए बस्तर में आ रहे हैं वो जब बस्तर के मुख्य द्वार से एंट्रेंस करे, आमागुड़ा चौक से जब शहर की ओर एंट्रेंस करे तो उन्हें बस्तर की खूबसूरती राइट साइड में बनी हुई दिखाई देगी, जिसमें आपको दंतेश्वरी मंदिर कह लीजिए या बस्तर दशहरा में जो रथ खींचा जाता है वो कह लीजिए, या फिर चित्रकूट हो, दंतेवाड़ा का दंतेश्वरी मंदिर हो, ऐसे करके तमाम प्रकार के जो पर्यटन स्थल हैं, ढोलकल में जहां गणेश जी की प्रतिमा बनाई गई है, वो तमाम जगह है जहां पर्यटन के उद्देश्य से लोग यहां पर घूमने आते हैं। उसे ही यहाँ पर आमागुड़ा चौक में जो कुमड़ा कोट है उसके बाजू में लाइन से लगभग 200 से 300 मीटर की दूरी होगी, वॉल पे चित्रकारी की गई है जो काफी अच्छी है। और जो लोग यहाँ पर बाहर से आते हैं और खासकर शहर और बस्तर के रहने वाले लोग भी हैं, वो जो वॉल पर पेंटिंग बनाई गई है वो पेंटिंग लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। लेकिन इसके साथ साथ एक सवाल भी उठता है कि शहर का अलग अलग हिस्सों में चित्रकारी की जा रही है, शहर के एंट्रेंस पॉइंट में ये चित्रकारी की गई जो काफी अच्छी बात है, निगम की तरफ से काफी अच्छी पहल करके की गई है। हम देखेंगे कि महारानी हॉस्पिटल का भी जो वॉल है वहां पर भी चित्रकारी देखने को मिल रही है जिसका काम चल रहा है। लेकिन ये जितनी तत्परता के साथ, जितनी धैर्यता के साथ, जितनी संवेदनशीलता के साथ निगम के द्वारा इस वॉल पर इसकी बस्तर के पर्यटन स्थलों को उकेरा जा रहा है, शायद उतनी ही तत्परता, उतनी ही संवेदनशीलता के साथ इनका संरक्षण अगर उनके द्वारा किया जाएगा तो ही हम सही मायने में मानेंगे कि जिस उद्देश्य से इस पर्यटन स्थलों को दीवार पर चित्रकारी के माध्यम से लोगों को दिखाने का प्रयास किया गया है और जिससे बस्तर की छवि और काफी अच्छी बनेगी। हालांकि बस्तर की छवि तो पहले से ही काफी अच्छी बनी हुई है, लेकिन ये एक प्रयास है निगम की ओर से कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उसको बस्तर दर्शन जगदलपुर में पहुंचने से ही हो जाए। खैर, इसके संरक्षण और संवर्धन की जवाबदारी भी नगर निगम के द्वारा समय समय पर होगी, तो ही हम कह सकते हैं कि जिस उद्देश्य से इसे वॉल पर बनाया गया है वो उद्देश्य पूरा होता हुआ दिखाई देगा। खैर, ये अच्छी पहल है, इसके लिए निगम प्रशासन की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम होगी। और इसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आप देखेंगे कि लोहे के ग्रिल भी लगाए गए हैं, ताकि लोहे के ग्रिल जो जंगली जानवर हैं या आवारा पशु है, कुत्ते हैं, वो यहाँ पर आकर चित्रकारी को किसी प्रकार के नुकसान ना पहुंचा सके। खैर, ये निगम प्रशासन की अच्छी पहल है कि बस्तर की पर्यटन स्थलों को अच्छी तरीके से दीवार में चित्रकारी के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया। ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरे साथ कैमरे के पीछे नरेश और मैं अजय चंद्राकर, ARC न्यूज जगदलपुर।